हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग शानदार तरीके से बीपीएससी ट्री 2.0 पीजीटी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आज फिजिक्स, संस्कृत और सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र और उर्दू, ये चार सब्जेक्ट का शानदार तरीके से हम लोग आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं। ये आप ही लोग के द्वारा कई जगह पोल करने के बाद में, कई चैनलों पर बताने के बाद में, और आप लोग के द्वारा जो हमारे चैनल पर पोल कराया गया है उसके बारे में कि कितना आप लोग को पीजीटी में एक्सपेक्टेड मार्क्स आ रहा है। ठीक है, इन सब चीजों को देखते हुए और क्रॉस वेरिफिकेशन आप लोगों को इस बार करके मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग के द्वारा कुछ कुछ एक दो सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर मार्क्स हो गया था कि जो कि आप लोग के द्वारा बोला गया। लेकिन इस बार जो है आप लोग के द्वारा कई जो विद्यार्थी जो दिए हुए हैं फिजिक्स, संस्कृत और सोशियोलॉजी और उर्दू, तो उन लोगों के द्वारा ये डेटा लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्त। और आज ही बहुत ही एक अपडेट आया हुआ है और जिस पर बहुत ही हो हल्ला मचा हुआ है, वो भाषा अहर्ता को खत्म करने के लिए, तो वो भी आप लोगों पर कट ऑफ पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला हम लोग देखेंगे फिजिक्स के बारे में देखेंगे। तो पहले हम लोग ये देख लें कि फिजिक्स में टोटल वैकेंसी कितना था दोस्त। तो फिजिक्स में टोटल वैकेंसी 4259 जो पोस्ट था, ये आप लोग के फिजिक्स में टोटल पोस्ट था इस बार पीजीटी के लिए, यानी कि 11वीं और 12वीं के लिए। तो दोस्तों, आज ये मेल और फीमेल दोनों हम लोग इसी में देख लेंगे। ये देखिए, ये इस साइड ये मेल है और इस साइड जो है ये आप लोग का फीमेल है। ठीक है ना, तो मेल फीमेल के लिए जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप लोग के लिए बन सकता है एक्सपेक्टेड, और बिल्कुल आप लोग के द्वारा, आप ही लोग के द्वारा ये सब चीजें जो है आप लोग के द्वारा जो दिया गया है उन्हीं चीजों पर ये बनाया गया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और आशा करता हूं कि आप लोग भी इस पर एकदम सहमत होंगे। तो चलिए जनरल कैटेगरी के लिए देख लीजिए कि क्या कट ऑफ होने वाला फिजिक्स के लिए। तो जनरल कैटेगरी जिनका 62 से 65 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। +3 और -3 जो है इसमें होने की संभावना बन सकती है, जो कि ओरिजिनल जब कट ऑफ जब आएगा बीपीएससी के आयोग के द्वारा, यानी कि ऑफिशियल जब कट ऑफ आएगा। लेकिन लगभग जो आप लोग का कट ऑफ जो है यही आप लोग को देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए जिनका 56 से 58 के बीच में आ रहा है फिजिक्स में, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। ईबीसी जिनका ईबीसी जिनका 54 से 56 के बीच में जो आ रहा है मार्क्स अगर आप लोग का, तो आप लोग सेफ जोन में समझिएगा। और ये जितने भी कैटेगरी आप लोग को दोस्त बता रहे हैं, इन सब में प्लस और -3 जो है आप लोग का जो है बढ़ सकता है या घट सकता है। बस इतना ही आप लोग को देखने को मिल सकता है फ्लक्चुएशन मार्क्स में। बीसी कैंडिडेट जो मेल के हैं, जो जिनका 60 से 62 के बीच में आ रहा है जिनका मार्क्स, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। इस सब में भी +-3 वाला फैक्टर जो है, मैं शुरू में ही बोल दिया हूं कि ये सब में आप लोग को काम करेगा। एसटी कैंडिडेट देख लीजिए। एससी एससी कैंडिडेट देख लीजिए पहले, जिनका 48 से 52 के बीच में, यानी 48 से 52 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। एसटी कैंडिडेट मेल जिनका 50 से 52 के बीच में आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। ये सब फिजिक्स मेल के लिए कट ऑफ मैंने बताया। अब चलिए देख लीजिए कि जनरल कट ऑफ जो फिजिक्स के लिए फीमेल कैटेगरी के लिए होने वाले हैं, तो जितने भी फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, आप लोग देख लीजिए। आप लोग के द्वारा भी ये कई फीमेल स्टूडेंट से भी पूछकर ये डेटा को लिया गया है। और आप लोग के द्वारा वीडियो बनाने में इसलिए देर हो जाता है कि मैं जब तक डाटा नहीं आ जाता है तब तक मैं वीडियो ऐसे ही जो मनाया सो नहीं बना देता हूँ। ये डाटा आ जाता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो ये जनरल कैटेगरी के लिए देख लीजिए कि जो फिजिक्स की फीमेल स्टूडेंट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, जिनका 58 से 60 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है, तो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। प्लस और -3 होने की संभावना इसमें भी बनी बनेगी जब बीपीएससी का ऑफिशियल कट ऑफ आएगा। तो ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट 54 से 56 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। ईबीसी फीमेल कैंडिडेट जिनका 52 से 55 के बीच में रहने वाला है, वो आप लोग सेफ जोन में समझिएगा। +-3 का फ्लक्चुएशन हो सकता है मार्क्स में। बीसी बीसी कैंडिडेट फीमेल जो 55 से 57 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। एससी कैंडिडेट जिनका 45 से 58 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। एसटी कैंडिडेट जिनका 47 से 49 के बीच में आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। अगर थोड़ा बहुत आप लोग को लग रहा है कि ये कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई बन गया, चाहे जो भी चीज है, ये आप लोग के द्वारा जो ये आज नोटिफिकेशन निकाला गया है, उस पर थोड़ा सा ये डिपेंड कर रहा है कि जो भाषा अर्हता को खत्म कर दिया गया, यानी कि हिंदी में जो पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स जो था, वो हटा दिया गया है ये 11वीं और 12वीं के लिए। और दोस्तों, आप लोग के लिए इतना मेहनत करके जब शानदार वीडियो लेकर आया जाता है,
आप लोग चैनल पर एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। आप लोग के एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से दोस्तों मेरा भी मोटिवेशन जो है आप लोग को बढ़ा रहता है। आप लोग के लिए जितने भी सब्जेक्ट के लिए जो कट ऑफ के लिए जो वीडियो बनाया जाता है उस पर काफी मेहनत किया जाता है। तो चलिए आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग चैनल पर एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके ही जाइएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखिए, संस्कृत के बारे में देखेंगे। संस्कृत को देखिए कट ऑफ जो है आप लोग पहले देख लीजिए कि टोटल वैकेंसी जो है इस बार 1551 पोस्ट पर जो है संस्कृत का वैकेंसी होने वाला है, ठीक है ना। ये मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए है, ठीक है ना, इंक्लूडेड है मेल और फीमेल दोनों। अब आप लोग देख लीजिए कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेल जो है क्या रहने वाला है। तो देखिए इसमें संस्कृत में मैं बहुत सारे दोस्तों से बात किया, उन लोगों के द्वारा बोला गया कि सर इसमें अच्छे, बहुत अच्छे मार्क्स करके हम लोग आए हुए हैं। और संस्कृत में सभी लोग लगभग ऐसे ही बोल रहे थे। तो उन लोगों के अनुसार से और कई जगहों पर आप लोग के ही द्वारा चैनल पर जो बताया गया मार्क्स और कई जगहों पर पोल जो दिया गया उसके आधार पर ये कट ऑफ देख लीजिए। तो संस्कृत में जो जनरल कैंडिडेट 65 से 70 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनका 60 से 63 के बीच में आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। ईबीसी कैंडिडेट उसी तरह देख ले, जिनका 58 से 60 के बीच में आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। बीसी मेल कैंडिडेट जिनका 62 से 65 के बीच में आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। एससी कैंडिडेट जिनका 50 से 53 के बीच में आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। एसटी कैंडिडेट जिनका 52 से 55 के बीच में आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। और प्लस और -3 होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर 70+3 होने का संभावना तो मुझे बहुत कम लग रहा है, जैसा कि आप लोग के द्वारा बताया गया। हालांकि कई बच्चे जो हैं आप लोग 70 से ज्यादा भी किए हुए हैं, कई स्टूडेंट 70 से ज्यादा भी किए हुए हैं, वो अलग बात है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो है आप लोग इसी के बीच में लाई कर रहे हैं। तो मेजर स्टूडेंट जहां पर जो मार्क्स करते हैं वही लेकर कट ऑफ बनाया जाता है। एक दो 10 20 50 100 को लेकर ये कट ऑफ जो है ये नहीं वैरी कर जाता है। कुछ लोग जो है काफी इस पर मेहनत किए होंगे इसलिए उनका अच्छा मार्क आ रहा होगा। तो आप लोग के लिए लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही रहने वाला है। चलिए फीमेल कैंडिडेट देख लीजिए। फीमेल कैंडिडेट जो 60 से 63 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। इसमें भी प्लस और -3 होने की संभावना है, ठीक है। तो आप लोग -3 का ही ज्यादा संभावना रखिएगा, +3 का भी संभावना रख सकती हैं आयोग के द्वारा जब कट ऑफ आएगा तो, लेकिन ज्यादा चांस है माइनस वाला ही। ईबीसी फीमेल कैंडिडेट देख लें जिनका 52 से 55 के बीच में आ रहा है जिनका मार्क्स, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। +-3 इसमें भी हो सकता है, ठीक है। जो ऑफिशियल कट ऑफ जब तक आएगा, ये अनुमानित कट ऑफ है आप लोग के लिए। ईडब्ल्यूएस जो है फीमेल कैंडिडेट जिनका 55 से 58 के बीच में है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। इसमें भी +-3 होने की संभावना है। बीसी फीमेल कैंडिडेट जिनका 56 से 60 के बीच में है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। एससी कैंडिडेट जिनका 48 से 52 के बीच में है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। एसटी फीमेल कैंडिडेट जिनका 50 से 52 के बीच में है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। ये पीजीटी 11वीं और 12वीं के लिए संस्कृत का शानदार एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा, ठीक है। आप लोग को इस कट ऑफ पर क्या कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है सोशियोलॉजी है, यानी कि ये समाज शास्त्र है दोस्तों। तो समाज शास्त्र में जो पीजीटी जो 11वीं और 12वीं के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है वो देख लीजिए। ये मेल कैंडिडेट के लिए जनरल मेल कैंडिडेट जिनका 68 से 70 के बीच में आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। ये भी हाई स्कोरिंग पेपर रहा दोस्तों। कई लोगों के द्वारा, कई दोस्तों के द्वारा बताया गया कि सर पेपर जो था ये इजी टू मॉडरेट था, ठीक है ना। ये इजी टू मॉडरेट उन लोगों के द्वारा बताया गया। तो इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ जो है यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को ज्यादा देखने को मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस जो आप लोग के लिए, ईडब्ल्यूएस जो मेल कैंडिडेट है उनका 63 से 65 के बीच में ये रहने की संभावना है, ठीक है। ईबीसी मेल कैंडिडेट 61 से 63, बीसी मेल कैंडिडेट 65 से 67 जिनका रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। एसटी मेल कैंडिडेट 54 से 56 और एसटी मेल कैंडिडेट 56 से 58 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। और प्लस और -3 जो है ये देखने को आपको मिल सकता है, ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन लगभग आप लोग को यही कट ऑफ रहने वाला है जिस तरह आप लोग के द्वारा जो मार्क्स शेयर किया गया हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पर, ठीक है ना। फेसबुक पर आप लोग के द्वारा जो कॉल कराए थे उस पर भी किया गया है कई लोगों के द्वारा कि सर मेरा इतना मार्क्स आ रहा है। टेलीग्राम पर भी आप लोग के द्वारा शानदार आप लोग के द्वारा कमेंट किया गया। तो चलिए जनरल कैंडिडेट के लिए देख लीजिए। जनरल 60 से 65 जो है कैंडिडेट, जो फीमेल कैंडिडेट जिनका 60 से 65 के बीच में समाज शास्त्र में आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। +-3 इधर भी फैक्टर काम करेगा। या +3 हो सकता है या -3 हो सकता है जब आप लोग को ओरिजिनल आयोग के द्वारा जो कट ऑफ जारी किया जाए।
उसी तरह देख लीजिए कि ईडब्ल्यूएस जो फीमेल कैंडिडेट है जिनका 56 से 58 के बीच में मार्क्स आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। ईबीसी फीमेल कैंडिडेट 53 से 55 के बीच में जिनका आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। बीसी फीमेल कैंडिडेट जिनका 58 से 60 के बीच में आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। +-3 होने की यहाँ भी संभावना है। एससी कैंडिडेट जो है, एससी फीमेल कैंडिडेट जिनका 50 से 53 के बीच में आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। एसटी आप लोग को एसटी जो फीमेल कैंडिडेट है वो 52 से 54 के बीच में अगर आ रहा है जिनका, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप लोग देख लीजिए कि आप लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है, ठीक है। और यही लगभग आप लोग को देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं बार बार आप लोग के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग के द्वारा काफी मेहनत मशक्कत करके ये मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया जाता है इसके ग्लोबल क्लासेस के द्वारा, आप लोग चैनल पर एक सब्सक्राइब और एक लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है। इतना आप लोगों से बिल्कुल अपेक्षित है सभी दोस्तों से। चलिए उर्दू का देख लिया जाए। उर्दू वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट किए थे कि सर उर्दू का भी आप कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो है अपने चैनल के माध्यम से हम लोग को दीजिए। तो उर्दू वाले देख ले, उर्दू जो पीजीटी 11वीं से 12वीं के लिए है, तो उर्दू के जो छात्र हैं उनके द्वारा जो है ये कट ऑफ बताया गया। इसमें तो बहुत ज्यादा नहीं बताया गया, इसमें लगभग है कि थोड़ा सा कम ही रह सकता है, बहुत ज्यादा उन लोग के द्वारा ऐसा नहीं बताएगा कि मतलब बहुत ज्यादा जाने की संभावना है, ठीक है, ऐसा आप लोग के द्वारा बताया गया। तो जनरल कैंडिडेट देख ले, 59 से अगर 62 के बीच में जिनका आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। ईडब्ल्यूएस जिनका 54 से 56 के बीच में है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। ईबीसी जिनका 52 से 53 के बीच में है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। बीसी कैंडिडेट जो है, बीसी जो आप लोग के लिए ये मेल कैंडिडेट जिनका 56 से 58 के बीच में आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। एससी आप लोग के लिए जो मेल, एससी मेल जो है 51 से 53 के बीच में जिनका मार्क्स आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। एसटी मेल कैंडिडेट जिनका 52 से 54 के बीच में आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। उसी तरह फीमेल कैंडिडेट के लिए देख लीजिए, जनरल जो है, जनरल जो फीमेल कैंडिडेट उर्दू से है जिनका 55 से 58 आ रहा है, इसमें इधर देख लीजिए मेल कैंडिडेट में +-3 जो है ये आयोग के द्वारा अगर ऑफिशियल कट ऑफ आए तो उसमें +-3 इसमें देखने को मिल सकता है। ये लगभग अनुमानित कट ऑफ है, ठीक है। तो जनरल जो फीमेल कैंडिडेट है जिनका 55 से 58 के बीच में उर्दू आ रहा है, वो आप लोग सेफ जोन में समझिएगा। +-3 इधर भी हो सकता है। ईडब्ल्यूएस जिनका 53 से 55 के बीच में आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे। ईबीसी जिनका 52 से 54 के बीच में आ रहा है फीमेल कैंडिडेट, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। बीसी फीमेल कैंडिडेट जिनका 54 से 56 के बीच में आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। एससी फीमेल कैंडिडेट जिनका 48 से 50 के बीच में आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। एसटी कैंडिडेट फीमेल जिनका 50 से 52 के बीच में आ रहा है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगी। और इधर जितना भी कैटेगरी वाइज मैं आप लोग के लिए जो फीमेल कैंडिडेट के लिए बताया, तो प्लस या -3 इधर होने की संभावना है अगर ऑफिशियल कट ऑफ आए तब तक की मैं बात कर रहा हूँ। और आप लोग के द्वारा इस बार की जो कट ऑफ है, ये जो भाषा अहर्ता जो खत्म हो गया, उसके चलते आप लोग को बहुत ज्यादा है इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसमें कट ऑफ जो है अनुमानित है कि एकदम थोड़ा सा हाई जाने ही जाने वाला है, इसलिए कि जब भाषा में ही पिछले बार कितने लड़के लटक गए थे, कितने स्टूडेंट कैंडिडेट जो हैं वो भाषा में ही लटक गए थे। 30 जो पासिंग मार्क्स आप लोग का रहता है, तो कट ऑफ वो जो आप लोग को क्वालिफाइंग पेपर था उसी में जो पिछली बार का कट ऑफ जाने का और पिछली बार का यही कट ऑफ कम जाने का रीजन रहा कि भाषा वाले पेपर में ही बहुत सारे लड़के जो है फेल कर गए। तो चलिए बहरहाल उन सब बातों को छोड़िए, आज का आप लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो 4 सब्जेक्ट का मैं वीडियो बना दिया, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, अगर आप लोग को उस पर भी आप लोग को एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए कि सर इस सब्जेक्ट का चाहिए, और साथ ही अपना मार्क्स भी उस पर शेयर कीजिए। जिस सब्जेक्ट का आप लोग का चाहिए वीडियो, उसका मार्क्स भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि चैनल को एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और लाइक और सब्सक्राइब जो है आप लोगों से बिल्कुल अपेक्षित है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर एक और नया वीडियो लेकर आप लोग के समक्ष में उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।